हर पल ये ड्रामा अपने एंडिंग पर पहुंच रहा है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि शानी और अनमोल के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कायम होने वाला था, लेकिन उसके अंदर कमाल अहमद की एंट्री ने फिर से दरार पैदा कर दी। और कमाल अहमद यही चाहता है कि किसी तरह शानी और अनमोल का रिश्ता टूट जाए और फिर वो उससे शादी कर ले। सारिम की भी यही कोशिश रहती है, वो बार बार अनमोल से मिलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अनमोल ने उसको भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया और अनमोल ने भी उसको भी इनकार कर दिया कि मैं तुमसे अब कभी शादी नहीं कर सकती, मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजारूंगी। मोहतरम सामीन, अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब अनमोल को लेने के लिए शानी उसके घर जाता है और उसका वालिद भी वहाँ पर आ जाता है तो शानी बड़ा परेशान दिखाई देता है और उसका सदीकी साहब कहते हैं कि शानी, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब अनमोल बेटी तुम्हारे साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, ना तुम्हारे घर जाएगी। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, लिहाजा दोबारा इस घर में आने की हिम्मत भी ना करना। शानी बहुत ज़्यादा गमज़दा और अफसरदा दिखाई देता है। वो घर आता है और रोता रहता है। वालिदैन भी उसको समझाते हैं कि ये तुम्हारे पिछले गुनाहों का नतीजा है। बार बार हमने तुम्हें यही बात बताई थी कि सीधे रास्ते पर चलो, नेकी के रास्ते पर चलो, इसका अंजाम अच्छा होता है, लेकिन बुराई का रास्ता हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन न आजकल की नौजवान नस्ल इस बात का ख्याल नहीं रखती है, वालिदैन की किसी बात की नसीहत पर अमल नहीं करती है, जिसका नतीजा आज तुम भुगत रहे हो। मोहतरम साहिबीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब शानी अनमोल के लेने के लिए घर जाता है और वहाँ से चला जाता है तो उसकी बहन बुशरा अनमोल को कहती है कि तुमने शानी भाई के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें शानी को माफ़ कर देना चाहिए। अगरचे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आज वो तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ रहा था। तो अनमोल कहती है कि मैंने भी कैद के दौरान उसके सामने हाथ जोड़े थे कि मुझे छोड़ दो, मेरे ज़माने के अंदर मेरी बदनामी और रुसवाई हो रही है, मेरा वालिद मेरे लिए परेशान है, मेरी बहन भी घर में अकेली परेशान रहती है, लेकिन उसने मेरी किसी बात को नहीं लिया और किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आज मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं? मुझे पल पल शानी के दिए हुए जुल्म और सितम आज याद आ रहे हैं। आज माशरे के अंदर ज़माने में मेरी रुसवाइयाँ हो रही हैं, आज लोगों के दरमियान मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो मैं किस तरह शानी को माफ़ कर सकती हूँ? लिहाजा वो अपनी बहन बुशरा को कहती है कि मैं कभी भी अब शानी के घर कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन बुशरा भी बार बार उसको यही कहती रहती है कि शानी जैसा अच्छा शौहर तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकता। तुमने देखा होगा कि उसके घर वाले भी अच्छे हैं और तुम्हें मनाने के लिए आए थे, और शानी भी खुद भी आया था और बार बार आ रहा है। उधर से शानी मस्जिद में जब जाता है वहाँ पर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है और अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है। ये सब कुछ सदीकी साहब देख रहा होता है कि शानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो सदीकी साहब का दिल भी नर्म पड़ जाता है। आखिरकार वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शानी जैसा अच्छा शौहर अनमोल को कभी नहीं मिल सकता। अगरचे शानी का माजी बहुत ही ज़्यादा भयानक गुजरा है, लेकिन आज शानी एक अच्छा इंसान बन चुका है, 5 वक्त का नमाजी है, नेक इंसान है। लिहाजा वो घर आता है और अनमोल से कहता है कि तुम्हें शानी के साथ दोबारा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, शानी एक अच्छा इंसान है और तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है कि मैं शानी को कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी शानी के घर जाऊँगी। मोहतरम साहिबीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे, अरीबा को जब इस बात का इल्म होता है कि किस तरह शानी और अनमोल के दरमियान अलहदगी हो गई है, शानी अनमोल शानी का घर छोड़कर यहाँ से चली गई है, तो उसको ये मौका गनीमत लगता है। वो फ़ौरन शानी के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तो पहले भी तुम्हें कहती थी कि अनमोल तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, वो तुम्हें कभी खुशियाँ नहीं दे सकती। आज भी तुम्हारी जो हालत है इसी अनमोल की वजह से है। आज तुम परेशान और जो दुखी दिखाई दे रहे हो इसी अनमोल की ही वजह से है। लिहाजा तुम्हें अनमोल को भूल जाना चाहिए, उसको साथ ज़िंदगी का नाता ख़त्म कर देना चाहिए। आज भी अगर चाहते हो तो हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शानी ये बातें सुन रहा होता है, अचानक वो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि अरीबा, तुम कभी भी अपने दिल में ये दोबारा ख्याल ना लाना, मैं अनमोल अगरचे मेरे साथ रहे ना रहे या यानी मेरी उसके साथ ज़िंदगी ना बने, लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अरीबा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो मोहतरम साहबीन, अगले किस्त के अंदर वाक़यात के अंदर एक नया ट्विस्ट ये भी आने वाला है कि शानी और अनमोल के दरमियान फिर से मोहब्बत पैदा हो सकती है। और इसके अलावा कमाल साहब का अंजाम क्या होगा, आप अपनी राय का इजहार लाजमी कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी ड्रामा रिव्यू के बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें।
ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کی ہمارے لیے مہربانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔